नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम को बड़ा ऐलान किया। योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ये काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। इसके साथ ही ऐलान किया कि अब नवंबर 2021 तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इसके अलावा पीएम ने कहा कि कुछ लोगों ने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया ताकि लोग वैक्सीन ना लगवाएं, और पीएम ने ऐसे लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा करना जिंदगी से खिलवाड़ करना है, इसलिए वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम ना फैलाएं। इसके साथ ही पीएम ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से
इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा। एक तरफ सरकार पूरे देश में वैक्सीनेशन की गति को तेज करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में अब वैक्सीन को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने टीकाकरण को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने सरकार से सभी को मुफ्त वैक्सीन की मांग की। हम चाहते हैं कि पूरे देश में और हरियाणा में, क्योंकि ये हमने ज्ञापन दिया है आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम, महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से, तो हमारी यही मांग है कि हमारे हर एक नागरिक को, उसमें सभी हरियाणा वासी आते हैं, कि सभी नागरिकों को मुफ्त उनका वैक्सीनेशन हो और सभी का हो, मुफ्त हो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज के दिन क्या, ये तो कमर्शियल बिजनेस बन गया है। तो क्या बीमारी पर तिजारत होगी? देखने वाली बात यह है कि गरीब आदमी उसको कैसे एक्सेस मिलेगा, जब ये आप खुद जाकर देख लीजिए पोर्टल डाउन हो जाते हैं, सरकार की कोई नीति नहीं है। हमने राष्ट्रपति महोदय को हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड प्रतिबंधों को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ मॉल, रेस्टोरेंट, बार और धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत भी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि इस अवधि के दौरान पूर्व में जारी दिशा निर्देशों को लागू रखा जाएगा। हालांकि 30 मई को जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी, तो वहीं दुकानों को 2 समूहों में बांटा गया है। सम तिथि को सम संख्या वाली दुकानें और विषम तिथि को विषम संख्या वाली दुकानें खुलेंगी। मॉल को सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। तो हरियाणा में शर्तों के साथ एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ग्राफिक के जरिए आपको हम बताते हैं कि इस दौरान क्या कुछ खुलेगा। तो हरियाणा में छूट के साथ लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 14 जून तक अब लॉकडाउन की अवधि है। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खोलने की इजाजत इस दौरान दी गई है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 50% कैपेसिटी के साथ मॉल खोलने की छूट इस बार दी गई है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दुकानों को खोला जाएगा, लेकिन इसके लिए भी शर्तें हैं। ऑड इवन के तहत ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। ये शॉपिंग मॉल के खुलने का समय होगा। मंदिर में एक बार में 21 लोगों की ही इजाजत होगी। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। शादी और अंतिम संस्कार में 21 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनको पालन करना होगा। 14 जून तक अब हरियाणा में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। कुछ शर्तें हैं और कुछ छूट भी दी गई है, लेकिन शर्तों को मानना जरूरी होगा, प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा। चंडीगढ़ में लॉकडाउन में ढील दी गई है, जिसके बाद आवश्यक सेवाओं वाली दुकानों के अलावा दूसरी दुकानें भी खुलनी शुरू हो गई हैं। लॉकडाउन में मिली राहत को लेकर लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन परमार ने। सुरक्षित हरियाणा के तहत 14 जून तक हरियाणा में लॉकडाउन जो है उसे एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंशन के साथ साथ अनलॉक की प्रक्रिया की भी शुरुआत जो है वो कर दी गई है, और ऐसे में रिलैक्सेशंस जो है वो सरकार की ओर से दी गई हैं। दुकानों की जो समय सारणी है उसमें तब्दीली की गई है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें जो है वो खुली रह सकेंगी, नॉन एसेंशियल जो शॉप्स हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ऑड इवन फार्मूला को लगातार लागू जो है वो रखने का फैसला सरकार की ओर से किया गया है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो मॉल्स की टाइमिंग में भी तब्दीली की गई है। मॉल्स को खोलने का फैसला किया गया है, बार रेस्टोरेंट्स को खोलने का फैसला किया गया है, जिनकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगी। यानी कि 50% कैपेसिटी के साथ मॉल और रेस्टोरेंट्स जो हैं, बार्स जो हैं वो खोले जा सकते हैं। इसी के साथ साथ शादियों और फ्यूनरल्स की गैदरिंग में भी 21 लोगों की अनुमति जो है उसको देने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया गया है। वहीं धार्मिक संस्थानों व प्रेयर जहां पर लोग करते हैं, प्रार्थना के जगहों पर, वहां पर भी लोगों की कैपेसिटी लिमिटेड नंबर्स में जो है वो लोग जाकर जो है वो माथा टेक सकते हैं। ये कुछ फैसले जो है वो कल के महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत सरकार की ओर से लिए गए हैं। ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और इसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं कि बाजारों के बाहर गाड़ियां जो है
वो अलग अलग बाजारों में अब जो है जो सुनसान पार्किंग्स रहा करती थी, अब पार्किंग्स जो है वो भरना शुरू हो गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार लगातार ये भी कह रही है कि ढिलाई नहीं करनी है, क्योंकि जिस तरह का दौर देखा हरियाणा ने, 15,000 केसेस से 600 केसेस पर हरियाणा आया है, तो ऐसी परिस्थितियों में नियमों और तमाम SOPs की पालना उसी तरह से की जाए ताकि संक्रमण को इसी तरह से रोका जा सके। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। हरियाणा में आज से नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। कुछ शर्तों के साथ दुकानें और बाजार को खोलने की इजाजत दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य के बाजार ऑड इवन की तर्ज पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। सिरसा में हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को प्रदेश में 1 सप्ताह के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ छूट दी गई है। दुकानों का समय 9 बजे से 6 बजे तक रखा गया और ओड इवन के हिसाब से रखा गया है। लेकिन इसमें मौजूद हूँ रोड़ी बाजार में। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से सभी दुकानें लगभग खुली है। किसी तरह ओड इवन का यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है। व्यापारियों की यहाँ मांग है कि जिस तरह से जो पूरी दुकानदार जो पूरे समय दुकानों को खोलने के समय दी जाए, इसमें यहाँ कुछ मौजूद है। व्यापार मंडल के जो लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, हीरालाल शर्मा है जो व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष है, वो भी है। इनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की जो छूट दी गई उसमें क्यों नाराज है, क्या बात है। हीरालाल जी, एक बार फिर जो प्रदेश में जो 6 बजे से 9 बजे तक ओड इवन या लेफ्ट राइट के हिसाब दुकान खोलने का समय दिया गया है, आप इस पर क्या मांग करते हैं, क्या करना चाहते हैं? हमने सरकार को 3 तारीख को पहले चिताया है और पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को और बीस साहब को, गृह मंत्री साहब को, हमने उनको रिटर्न में दिया हुआ है व्यापार मंडल की तरफ से, भाई ये हमारी सारी दुकानें खोली जाए और इसका समय निर्धारित किया जाए 9 से 7। और इसका हमने पूर्ण रूप से हमने पिछले जो लॉकडाउन का विरोध करते हो हमने ये लिख के भेजा, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। टाइम तो 2-3 घंटा बढ़ा दिया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है बड़े बड़े मॉल तो खुले इन्होंने छोड़ दिए, पेट्रोल पंप खुले हैं और बैंक खुले हैं, बसें चल रही है, सभी चीज़ जो है वो खुली है। ठेके खुले हैं शराब के, यहाँ तक भी बड़ी भीड़ है। और बड़ा अफसोस की बात है कि यहाँ तक भी जो मॉल जो है हमारे व्यापारियों का आपस में जो नुकसान कर रहे हैं ये सरकार, क्या बड़े बड़े जो उद्योगपति जो उनके जो मॉल है उनको फायदा उठाने के लिए सरकार ने काम किया है। तो सरकार की जो नई गाइडलाइन है उनका ये कहना है कि 6 से 9 बजे तक बाजार खुलेंगे, ओड इवन या लेफ्ट साइड से खुलेंगे। तो आप क्या ये मानेंगे या इस तरह का कोई विरोध जताएंगे, डीसी से मिलेंगे, क्या करेंगे, या पूरा बाजार खोलेंगे सभी व्यापारी? ऐसा जी, हमने मांग की थी भी ये बाजार ओड इवन से बंद किया जाए। ये लेफ्ट राइट ओड इवन ये हमारे लिए कुछ नहीं है। अब हमने 1 महीना से ऊपर हमने 6 हफ्ते हो गए इसको झेलते हुए। हम ये कहते हैं, मांग करते हैं ये ओड इवन अब, क्योंकि महामारी भी अब आपको पता है कि अब इसका काफ़ी कम तक आ चुकी है। ये खासकर व्यापारियों को सोच रहा है। अपने व्यापारियों ने अपना नुकसान उठा करके अपना व्यापार बंद करके अपने बच्चों को भूखा मार करके इस कोरोना महामारी को भगाने में बड़ा उसको मिटाने में बड़ा सहयोग दिया है। प्रशासन अगर इसमें सख्ती करता है तो व्यापार मंडल क्या करेगा? व्यापार मंडल अभी हमारी बात चल रही है ऊपर, ये सरसा लेवल का मामला नहीं है, ये हरियाणा लेवल का है। हरियाणा से ये कॉल हुई है, तो अभी हमारी मीटिंग चलेगी, जूम मीटिंग होगी। उस मीटिंग से जो भी निष्कर्ष होगा, जो संघर्ष की हमें वो जो आदेश मिलेंगे सेंट्रल लेवल से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बंदास गर्ग है वो इस टाइम पूर्ण लगे हुए हैं और सरकार को आगाह भी कर रहे हैं। और हमने भी कल से आगाह कर रहे हैं रात से, भाई ये हमें मंजूर नहीं है, ये ओड इवन ये लेफ्ट राइट हमें पूर्ण रूप से खोलने का मौका दिया जाए। तो ये व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष है, उनका ये कहना है कि जो ओड इवन जो लागू किया गया ये मंजूर नहीं है और केवल उनकी मांग है कि पूरा बाजार पूर्ण रूप से खुला किया चाहिए, सभी दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाए। उनकी बात ये भी कहना है कि अभी उनकी बातचीत सरकार के लेवल पर चल रही है, जो भी फैसला होगा उसको माने जाएंगे। फिलहाल अगर आप देख सकते हैं कि रोड़ी बाजार के अंदर लगभग सभी दुकानें खुली हुई है। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए।